सभी लोगों को हर हर महादेव। सफलता अंत नहीं है, यह सीखने और दोबारा उठकर मजबूती से शुरुआत करने का समय है। जो महान व्यक्ति और महान जो सेलिब्रिटी रहते हैं और जो महान एक्टर रहते हैं ना, उनकी भी एक कहानी होती है। वो इतने बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी नहीं बन जाते हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कठिन आया है, आप क्या करते हो? रूम में जाते बंद करते हो, मोबाइल फेंक देते हो, कपड़ा फेंक देते हो, गुस्सा से बर्तन पटक देते हो, शीशा फोड़ देते हो, सब कुछ साइड कर देते हो और रोते हो मेरी किस्मत खराब है। याद रखना दोस्तों, अपनी हार को ना अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ और खुद पर भरोसा रखना। गलतियों को पहचानो कि कहाँ गलती किए हैं और किस लिए मैं हारी हूँ। खुद को माफ करो, फिर उठो और बड़ी जीत की तैयारी करो। याद रखना दोस्तों कि आपको कभी भी छोटी बात पर या परिवार वाले या कोई भी अगर ज्यादा ताना सुनाते हैं ना, तो अपनी मेहनत से ना तुरंत उसे जवाब देना सीखिए। या फिर कमरे में रोते हो, खूब चिल्लाते हो, खुद को एक फेलियर समझते हो। आज ना इस कमजोरी को सोचना, जो सोचते हो ना मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं एक ना फेलियर हूँ, मैं फेल हो चुका अपना लाइफ में, कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी ऐसी कटेगी। खाओ और पियो बस, रोते तो कोई ताना मारा तो मैं ज़िंदगी। आप फेलियर नहीं हो, आप फेलियर नहीं हो, आप एक हिम्मत, एक ताकत है, एक भारत के फ्यूचर हो। अपनी कमजोरी को ना इस दिमाग से उखाड़ के फेंक दो, ठीक है। साइकोलॉजी कहती है कि इस दुनिया में ना कोई भी इंसान ना तब तक असफल नहीं होता है जब तक अपने दिमाग से घुटने ना टेकते, आपका दिमाग घुटना ना टेकते। आज मैं आपका मानव मनोविज्ञान में ऐसे 5 नियम बताऊंगी उदाहरण के साथ, जो आपको ना, जो रोते हैं हमेशा, कलपते हैं, जो बंद कमरे में रोना, अपनी जिंदगी को कोसना, आप ना खुद ब खुद एक मजबूत शेरनी बन जाएंगे। मेरी इन 5 बातों को ना हमेशा याद रखना दोस्तों, ब्लॉक कर लो। नंबर 1, उबलने से ना डरना बंद करो, असली रंग तभी बाहर आता है। पहला नियम साइकोलॉजी कहती है कि संघर्ष आपके बावजूद को, आपके जो किस्मत को, उसको मिटाने नहीं आएंगे, बल्कि आपको चमकाने आती है। उदाहरण, आप जब भी हार मारते हो ना तो बहुत थक जाते हो, नहीं, जो याद रखना फेलियर वही होता है जो आसमान में चमकता है, और जब बार बार वो फेलियर हो रहा, उठ रहा है, तो उसमें कुछ खूबी है। फेल हो रहा है, फिर उठ रहा है कि मुझे करना है, फिर उठता है, फिर फेल होता है, पर उसमें कुछ खूबी है, वो डरता नहीं है हार से, मुझे करना है, क्योंकि उसको एक कॉन्फिडेंट है कि मुझे करना है, इस चीज़ को हासिल करना है। तो हार मत मानो, हार से ना हिम्मत मत हारो, हार को और हराने की कोशिश करो कि मुझे तो जीतना है, मुझे इस क्षेत्र में ही जीतना है, मैंने जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उस क्षेत्र में मुझे प्राप्ति करना है। जब तक आप ठंडे पानी में अगर चाय पत्ती डालते हैं तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते, और जब वही उबाल आती है चाय पत्ती की, तो रंग का होता बदलता है ना, वही उसी चाय पत्ती को खोलते हुए गर्म पानी में डालिए तो वह एक असली कड़क स्वाद, रंग लाती है। उसी प्रकार की आपकी जिंदगी है, आप हार मत मानो। जिंदगी में जो संघर्ष का उबाल आ रहा है ना, या आपकी खत्म होने का नहीं, बल्कि अपने सोए हुए जिंदगी को चमकाने आ रही है, ठीक है। नंबर 3, दूसरे के तानों को ना किराए के कमरे में समझो, किराए का कमरा समझो दूसरा का ताना। जब लोग आपको काम को टाइम पास समझे या आपके सांवले रंग का ताना मारे, या तो आप अकेले रोते रहते हो, बच्चे होने के बजाय ना एक उसके सामने रहस्यमय मुस्कान रखो। जब आप किसी किराए के घर में रहते हो, ठीक है, उनकी दीवारें जो होती है दूरी होती है, दरदरे होते हैं, हम रोते कि हम किराए के घर में हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों, ये आपका ठिकाना नहीं है। जो किराए का कमरा है ना, आपका ठिकाना नहीं, आपका खुद का एक पक्का का घर बनाइए। ठीक उसी तरह आज लोग आपको जो ताना मार रहे हैं ना कि तुमसे कोई काम नहीं होगा, तुम्हारा काम करने का तरीका सही है, तो उसको करके दिखाओ। उसके ताने को ना लात से कुचल कर निकल जाओ, उसके ताने को दिल पे मत लो, और अपने खुद को इतने कामयाब बनाओ ना, इतना कामयाब बनाओ कि महान जो बनाया, आप जो घर बनाओ ना, उसका नींव ना घुटना टेक दो इंसान की। खामोशी, नंबर 3, खामोशी से नीचे के जड़ को ना मजबूत करो।
मतलब मैंने तुम हिम्मत मत हारो। साइकोलॉजी कहता है, साइकोलॉजी का एक ही नियम है, जो खामोश रहकर जो हर काम को सफलता प्राप्त करता है ना, वो बहुत आगे जाता है। और जो भचर भचर करता है, जो गुस्सा दिखा रहा है, अगर कोई आगे वाला गुस्सा कर रहा है, उससे भी आप लड़ रहे हो, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, समझे। जैसे लोग सोचते हैं जैसे कि चीन का एक बांस का पेड़ है, ठीक है, उसे लगाने के बाद ना वो 5 साल तक ना 1 इंच भी नहीं निकलता, ज़मीन से 1 इंच भी नहीं निकलता। तो लोग कहते हैं क्या, इसमें कोई दम नहीं है, ये निकलेगा नहीं है, बेकार हो चुका है, लेकिन या फेलियर हो गया। लेकिन जब 5 साल के बाद वह ज़मीन से नीचे पेड़ की तरह मजबूत, माने वो अपना जड़ को मजबूत करता है। उसके बाद 5वें साल के बाद ना छठा शब्द जो मैंने 3 महीना, 5 साल के बाद जब उसका जड़ 6 फुट ऊंचा आसमान को छू जाता है ना, तो तभी इंसान को समझ में आता है कि ये क्या कर रहा था, ये अपने जड़ को मजबूत कर रहा था। इसलिए आप पढ़ो, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में फोकस करो, एक तरह से ध्यान दो, अपने जड़ को पहले मजबूत करो, उसके बाद आप अपना ठीक है। नंबर 4, इंसानी दिमाग हुक्म देना सीखो, उसके हुक्म पर चलने मत सीखो, हुक्म देना सीखो। अभी मुझे ये करना है तो दिमाग बहुत करता है। दर्शक वीडियो देखकर क्या करते हैं, बिना लाइक किए चले जाते हैं। अगर कोई वीडियो बना रहा है, क्या करते हैं दर्शक ना, कंजूसी बुद्धि करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं, देखकर सीधा चले जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहता है ना, इंसानी दिमाग बहुत आलसी है, बहुत आलसी है। जब तक हक से ना मांगो ना, वो काम नहीं करते। कुआं से पानी निकालने के लिए भी ना रस्सी से ही खींचना पड़ता है, ऐसे टान के पानी नहीं आता, रस्सी से टानो तब आता है, पानी ऊपर आता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ठीक वैसे ही वीडियो के ऊपर एक चमकदार से लिख दीजिए कि अगर आपको हंसी आती है तो लाइक ठोक कर जाए, सब्सक्राइब करके जाए। मैं एग्जाम्पल दी हूँ इसके बारे में कि इसी प्रकार दिमाग है, दिमाग हुकूमत में चलाओ, अपने हुकूमत के द्वारा चलाओ, किसी की हुकूमत के द्वारा नहीं, ठीक है। इंसानी दिमाग को हुक्म देना सीखो, बल्कि अपने दिमाग को हुक्म देना सीखो।